नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं साबिशक के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। काफ़ी दिनों से हम मीरा भाईंदर शहरवासी इंतज़ार कर रहे थे कि 15 तारीख को होने वाली मीरा भाईंदर की महासभा में निजी स्कूलों की मनमानी और उनकी दादागिरी के खिलाफ में चर्चा होगी, बहस होगी और कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे और हम शहरवासियों को राहत दी जाएगी। लेकिन ऐसा तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे पहले हम जानते हैं कि शिवसेना की नीलम ढवन ने इस मुद्दे को महासभा में लेकर आया। वर्चुअल मीटिंग यानी ऑनलाइन के माध्यम से हुई इस महासभा में उन्होंने जो प्रश्न उपस्थित किया, पहले आइए हम उनको सुनते हैं। देखिए, आज मीरा भाईंदर में या हो बाहर के स्कूल हो, लेकिन ये जो प्राइवेट स्कूल है उनकी बहुत सारी मनमानी बढ़ती जा रही है। आजकल कोरोना की वजह से सबकी हालत, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है सबको पता है, लेकिन तो भी ये स्कूल वाले कोई बच्चों को अभी 10th के एग्ज़ाम है तो बोलते हैं पैसा नहीं भरेंगे, फ़ीस नहीं भरेंगे तो एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे। चलो, हमारे पास जो आते हैं उनके प्रॉब्लम हम लोग जाके सॉल्व कर देते हैं या आधा फ़ीस भर के उनको एग्ज़ाम में बैठने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन हर एक टाइम ये खासगी जो प्राइवेट स्कूल है उनकी बहुत सारी मनमानी यहाँ पे चालू है और वो बहुत बार इधर भी प्रशासन को, महानगर पालिका के माध्यम से भी उनको कंप्लेंट करते हैं तो भी कुछ होता नहीं है। लेकिन ये महानगर पालिका के माध्यम से बहुत सारे सुविधा ये प्राइवेट स्कूल वाले ले रहे हैं। मैंने तो 4 दिन पहले भी कमिश्नर साहब को मिलके, हमारे नगर सेवक, शिवसेना के नगर सेवक हम लोग मिलके शिष्टमंडल लेके गए थे। उनको वही बोला था कि आप महानगर पालिका के माध्यम से इनके ऊपर अंकुश रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये अगर महानगर पालिका के माध्यम से बहुत बार ऐसे भी हुआ है, आयुक्त साहब ने लेटर दिया हुआ एडमिशन के लिए तो भी उन्होंने एडमिशन किया नहीं है। ऐसे जो बहुत मुज़ोर जो स्कूल है उनको ये फैसिलिटी नहीं देना चाहिए। और आज तो महानगर पालिका की जनरल बॉडी मीटिंग है, महासभा चालू है, तो उसमें वो स्कूलों के जो सब्जेक्ट आए थे उसमें मैंने कमिश्नर साहब और महापौर मैडम को यही बोला है कि जो महानगर पालिका के माध्यम से उनको सुविधा दी जाती है, टैक्स जो अदा किया है और बहुत सारी सुविधा दे दिए हैं, वो सब कैंसिल करो, ताकि ये महानगर पालिका के क्षेत्र में जो भी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, तो उनके ऊपर थोड़ा अंकुश रहेगा। और जो शासन ने भी, मैं इस माध्यम से मैं बोलना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ने भी डोनेशन लेने की मना की है, तो भी ये प्राइवेट स्कूल वाले बहुत सारा डोनेशन स्कूल में ले रहे हैं और उनसे भी जनता बहुत त्रस्त है। तो आज कमिश्नर साहब को भी बोला है कि उनके ऊपर अंकुश रखो और जो सुविधा दी जा रही है यहाँ से वो सब कैंसिल करो, क्योंकि अभी कोरोना में बहुत सारे लोगों की नौकरी गई है, घर में खाने के लिए बहुत परेशानी हो रही है, उसमें उनको बच्चों का एजुकेशन का खर्च रहता है और बिजली का, सब वजह से वो सब परेशान हो गए हैं। तो उसके लिए उनको राहत देने के लिए उनके ऊपर अंकुश रखना और महानगर पालिका को उनके ऊपर कार्रवाई करना, जो सुविधा दी जाती है वो पूरा कैंसिल करना, और जो भी अतिरेक जिनका चल रहा है, मुजोरी चल रहा है, वो तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, ताकि ऐसा करने के बाद जो सर्वसामान्य जनता है, गरीब जनता है, उनको भी राहत मिल जाएगी और उनको भी शिक्षण भी मिलेगा, एजुकेशन भी मिलेगा और उनको ऐसे फाइनेंशियली भी राहत मिल जाएगी। अगर ये सब पालिका ने नहीं किया तो उसके लिए हम लोग शिवसेना पक्ष के माध्यम से मैं बोल रही हूँ कि हम बड़ा आंदोलन इसके आगे करेंगे। जो भी प्राइवेट खासगी स्कूल है वो जो मनमानी कर रहे हैं उनको रोकने को भी हम लोग को आता है और उस माध्यम से हम लोग वो भी करने के लिए अभी तैयार हैं। और ऐसे गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को ये फ़ीस से राहत मिलनी चाहिए। मैं शासन को भी अनुरोध लेटर इसके पहले भी दिया है कि ऐसे बच्चों को, ऐसे गरीब लोगों को सहायता मिले और उनको वो फ़ीस से राहत मिले। और ये महानगर पालिका कमिश्नर साहब को ये भी विनती है कि इसके बारे में एक धोरण निश्चित करें कि इसके आगे का प्राइवेट स्कूल कैसे चले, कैसे फ़ीस ले, कैसे डोनेशन कैंसिल करे, ये सब जैसे शासन ने ऑर्डर दिया है वो आगे जाके फॉलो करने के लिए एक धोरण निश्चित किया जाए।
ये थी शिवसेना की नगर सेविका नीलम धवन, जिन्होंने निजी स्कूलों की मनमानी, उनकी दादागिरी और उनको महानगर पालिका द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है उसके खिलाफ में आवाज़ उठाते हुए कहा कि इन्हें उन सब सुविधाओं को महानगर पालिका ने रद्द करना चाहिए और जो मनमानी जो की जा रही है फीस वसूलने के मामले में, उसके चलते एक धोरण निश्चित किया जाना चाहिए। नीलम धवन की इस मांग पर जवाब देते हुए मनपा प्रशासन ने बताया कि जल्द ही इन स्कूलों की मनमानी के खिलाफ में एक धोरण निश्चित किया जाएगा, एक प्लान बनाया जाएगा कि किस तरह से इन पर अंकुश लगाया जा सके। और इसके अलावा अगर इन निजी स्कूलों की मनमानी और दादागिरी नहीं रुकती है तो वो इसके खिलाफ में राज्य सरकार के पास में भी पत्र व्यवहार करके उन पर किस तरह से अंकुश लाया जाए, इस पर आगे की कार्रवाई करेगी। कुल मिलाकर हम मीरा भाईंदर शहर वासियों को जो एक उम्मीदें थी, जो हम लोगों की इतने महीनों से जो कोशिशें थी कि महानगर पालिका द्वारा इन निजी स्कूलों के खिलाफ में मनमानी और इनकी दादागिरी जो हो रही है उस पर अंकुश लाया जाए, लेकिन आज की हुई इस महानगर पालिका में हम मीरा भाईंदर शहरवासियों की तमाम अपेक्षाएं भंग होती हुई दिखाई दे रही है। कोई ठोस निर्णय यहाँ पर नहीं लिया गया है। सभी से मैं जानकारी देना चाहूँगा कि आज जो विषय पत्रिका में जो विषय थे, जो पटल पर आने थे, उन विषयों पर जो मीरा भाईंदर की सरकारी स्कूल है, उन स्कूलों में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को किस तरह से सुविधाएं दी जा सके, किस तरह से उनके ड्रेस, उनके और भी जो चीज़ें हैं, बैग वगैरह, वो उन्हें प्रोवाइड किया जा सके, इस पर तो बहस हुई। लेकिन निजी स्कूलों के खिलाफ में आज जो अपेक्षा की जा रही थी कि चर्चा होगी, बहस होगी, इसमें सिर्फ शिवसेना ने ही अपनी भूमिका साफ की और आगे उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि इन स्कूलों के खिलाफ में अंकुश नहीं लाया जाएगा, तब वो रास्ते पर भी आकर लोगों को न्याय देने का काम करेगी। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इन निजी स्कूलों पर किस तरह से अंकुश पाने में महानगर पालिका को सफलता मिलती है। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।